हम मैथमेटिक्स का पढ़ रहे होंगे। मैथमेटिक्स टिक्स टिक्स थोड़ा सा मेरे इस पे कर लेना ध्यान से कि मेरी राइटिंग वाइटिंग का चक्कर हो सकता है। और इसके लिए मैं थोड़ा तुम्हें प्री रिक्विजिट मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें क्या आता होगा। तुम सब के सब 12th करके आए हो आई गेस कि 12th तो ऑलमोस्ट सबने करी होगी। तो बेसिक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन वगैरह ये तो आता होगा तुम लोगों को कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह। इन केस ये नहीं आता फिर फर्स्ट क्लास में वापस चले जाओ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, कोडिंग में आई थिंक सो कि तुम्हें इनपुट आउटपुट लेना, फॉर लूप्स कैसे चलते हैं, हाइल लूप कैसे चलते हैं, किसी कोडिंग में इनपुट आउटपुट कैसे चलता है ये एंड मैं सोच सकता हूँ तुम्हें ऊप्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होगा कि क्लासेस कैसे बनाते हैं या उसको ऑब्जेक्ट से कैसे हम क्लास को रिकॉल करते हैं। दैट्स इट, इतना मुझे चाहिए बस, और कुछ नहीं। अगर तुम्हें इतना आता है तो ठीक है। हम यहाँ पे या फिर मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सी प्लस प्लस में। जब भी हम कोई कोड करेंगे तो सी प्लस प्लस में करेंगे एंड आई विल यूज द सबलाइम टेक्स्ट। कोई ऑनलाइन एडिटर नहीं होगा। इन केस अगर तुम्हें कोई भी कोड वगैरह चाहिए सो मैं दे सकता हूँ, अदरवाइज ये हमारा ये चलने वाला है सीन। ठीक है, सो मैथमेटिक्स की टॉपिक आज हम करेंगे। सो मैं तुम्हें सिंपल सिंपल बता देता हूँ क्या हम आज क्या मैंने सोच के रखा है वो करेंगे। पहली चीज तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है। सेकेंड हम जाएंगे मैथमेटिक्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पे, जस्ट लाइक कि प्राइम नंबर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के मैं तुम्हें मेथड्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम चलेंगे जीसीडी पे। जीसीडी के वी हैव 2 और 3 मेथड्स, वो हम पढ़ेंगे कैसे चलेंगे। नेक्स्ट जीसीडी से ही मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें एलसीएम, और जीसीडी के आगे ही हमारा आता है एक्सटेंडेड जीसीडी। एक्सटेंडेड जीसीडी, in case you don't know what the GCD, it is the greatest common divisor or you can say the HCF अगर हम शायद बोल सके तो। GCD is greatest common divisor, highest common factor, मतलब दो नंबर्स। ये जब इसके बारे में मैं अभी करूंगा बात, वो आराम से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एलसीएम, और मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है आई गेस, अगर मुझे याद आया तो आई विल गो टू इट, अदरवाइज इतना हम करने वाले होंगे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट इतने हमारे 1.5 आवर्स में लेके चल रहा हूँ, तो 1.5 आवर्स में हमारा इतना तो कवर हो जाना चाहिए इन केस अगर हो सकता है तो। ठीक है, ऑल सेट। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं स्टार्ट करूं, यस और नो फटाफट से कमेंट में बोल दो मुझे, आई थिंक चैट में, सॉरी चैट। अभी तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी मेरे से शिकायत वगैरह कुछ भी हो बता दो एक बार। All set, good to go. And first of all, happy Valentine's Day to you all. ठीक है, जो भी सिंगल हो, जो भी कमिटेड हो, सबको वैलेंटाइन डे बढ़िया। आई होप तुम्हारा दिन अच्छा गया होगा, तो रात भी अच्छी निकालना आप। ठीक है, सो बहुत सारी बकवास के बाद लेट्स स्टार्ट। सीपी क्या होता है वो आई गेस तुमने कल वाले लेक्चर में तुमने देख लिया होगा, इतना मैं नहीं जा रहा इस सब चीजों में। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पे। आई गेस अगर जिन्होंने मेरा पिछला वाला एक मैंने अभी कोड बूम के साथ में, आई थिंक एक क्लब है हमारे कॉलेज का, मैंने वहां पे मैंने किया था। सो वहां पे मैंने ये वाले क्वेश्चन को इस तरीके कराया था। अगर जिन्होंने वो किया है तो उनको ये ऑलरेडी पता होगा, मैं वही बताने वाला हूँ। मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं आता। यू आर अगर ये मैं एक सीडी बना दूं, इट्स अ सीडी, तो तुम यहाँ पे हो, अभी मैं यहाँ मान चलता हूँ सीपी। ठीक है, हमें कहाँ पहुंचना है, यहाँ पे। यहाँ नहीं तो एटलीस्ट इधर तो पहुंच ही सकते हैं। ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आई होप तुमने कहीं ना कहीं हैकर रैंक, कोड शेफ या कहीं ना कहीं तुमने क्वेश्चन जरूर किए होंगे अभी तक, बिकॉज यू आर इन द सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, जहाँ जिसमें से भी हो, तो तुमने कहीं ना कहीं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन किए होंगे। और वहां पे हमारे पास एक एरर बहुत ही कॉमन होता है, दैट वन इज द टाइम लिमिट एक्सीड। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड का एरर हमारे पास बहुत आता है। एरर्स और भी आते हैं, जस्ट लाइक सिंटैक्स एरर। ठीक है, सिंटैक्स एरर हमारे पास होता है, और हमारे पास क्या होता है, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर, और मैं क्या बोल दूं, यहाँ पे हमारे पास एक सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है। सेगमेंटेशन फॉल्ट ये आता है हमारे पास। ठीक है, तो क्या कोई मुझे यहाँ पे बताएगा, जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर अटेंड किया वो भी जानते होंगे, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि ये टाइम लिमिट एक्सीड क्यों आता है, इफ यू वांट टू अनम्यूट देन यू कैन, अदरवाइज चैट में तुम लिख सकते हो। आई वांट टू नो कि ये टाइम लिमिट एक्सीड हमारे पास क्यों आता है।
अगर कोई कोड शिफ्ट टीम का बंदा वो भी अगर बताना चाहे, ही और शी विल कम। यू हैव 2 मिनट्स ऑफ टाइम। 2 मिनट में अपने दिमाग को थोड़ा सा छोर लगाओ। मुझे ये बताओ कि टाइम लिमिट एक्सीड किस लिए आता है किसी भी कोड में? कोई है? Too much time taken by the solution to produce the output. Too much time taken by the output to produce the output. ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी गिवन, समर्थ कॉम्प्लेक्सिटी गिवन, संकेत टू मच टाइम टेकन बाय द सॉल्यूशन। ठीक है, आई गॉट वन आंसर फ्रॉम द संकेत दैट इसने बोला है कि हमारे पास टू मच टाइम टेकन बाय द सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस द आउटपुट। टाइम हमारा ज्यादा लगता है। हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है? ये बताओ मुझे। Time taken by the program exceeding the time fixed by the program setter by the complexity 10 की power 8 ऑपरेशन पर सेकंड से ज्यादा। ग्रेट आशीष, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस। सो एक आंसर मुझे मिला 10 की पावर 8 से कुछ रिलेटेड, 10 की पावर 8। ठीक है, सबके आंसर्स ठीक ही हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, बट इसका थोड़ा डीप में चलते हैं हम। जैसे आशीष ने बताया कि 10 की पावर 8 ऑपरेशन पर सेकंड से ज्यादा। ठीक है, व्हाट इज 10 की पावर 8 पर सेकंड? हमारा सीपीयू या फिर हमारा जो प्रोसेसर होता है ना, ठीक, वो बेसिकली क्या करता है, वो 10 की पावर 8 ऑपरेशंस हमारे रन करता है एक सेकेंड में। ठीक है आशीष, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 10 की पावर 8 ऑपरेशन वो रन करता है हमारा एक सेकेंड में। ठीक है, 10 की पावर 8। अगर इससे ज्यादा हो जाता है, जस्ट लाइक अगर मैं बोल दूं 10 की पावर 9, अगर इससे ज्यादा ऑपरेशन वो नहीं कर सकता ना, बिकॉज उसकी क्षमता कितनी है 10 की पावर 8 करने की, और तुम उससे करा रहे हो 10 की पावर 9, सो इट इज बियॉन्ड हिज लिमिट। हिज लिमिट में हिज हर यार कुछ वो मत ना, ठीक है, तो उसकी लिमिट से आगे पहुंच जाता है ये 10 की पावर 9। तो इस केस में वो नहीं कर सकता इस चीज को। अब उसकी क्षमता है 10 की पावर 8 करने की, तो 10 की पावर 9 में वो नहीं जा सकता। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा टाइम लिमिट एक्सीड आता है जब भी कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो 10 की पावर 8 से ज्यादा चला जाता है टाइम। ठीक, अगर मेरा टाइम 10 की पावर 8 से ज्यादा जा रहा है तो उसी जगह पे मेरा क्या एरर आएगा, ऑलवेज टाइम लिमिट एक्सीड। और ये हम कैसे निकालते हैं? वी कैन डिसाइड इट बेस्ड ऑन द कंस्टेंट्स। हर एक कोड में हमारे पास 3-4 चीजें दे रखी होती हैं। जब भी हम कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो वहां पे 4-5 चीजें दे रखी होती है। नंबर 1 इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारे पास नंबर 2 होता है। सेकेंड वन इज द इनपुट, हमारे पास क्या होगा। ठीक, थर्ड वन हमारे पास दे रखा होता है आउटपुट, एंड द फोर्थ वन जो हमारे पास दे रखा होता है दैट वन इज द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दे रखे होते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट देते हैं कि एक मतलब रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास दे सकती हैं। सपोज करो हमने आउटपुट में n की वैल्यू को आउटपुट कराना है, n इज द साइज ऑफ द एरे, लेट अस सपोज n इज द साइज ऑफ द एरे। सो कंस्ट्रेंट में हमारे पास क्या होगा कि n दिया होगा और n का मुझे साइज गिवन है कि 0 से लेके 10 की पावर 6 n का साइज इतना हो सकता है। ठीक है, दिस इज आवर कंस्ट्रेंट। ठीक, और उस n के अंदर जो हर एक एरे का जो एलिमेंट होगा, हर एक एरे का एलिमेंट जो है वो सपोज करो आ जाता है हमारा 10 की पावर 5। मतलब हर एक एलिमेंट, अगर सपोज करो मैं ये एक एरे मान लेता हूँ और एरे में हर एक एलिमेंट कहाँ होगा, 0 से लेके 10 की पावर 5 के बीच में हर एक एलिमेंट की वैल्यू जो है वो करेगी नहीं। ठीक है, सो ये कंस्टेंट होता है। अब सपोज करो तुम्हारा एक कोई प्रोग्राम है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। इसके लिए यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे ऐसे, वहां पे तुम देख सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। इनकेस अगर तुम चाहते हो वो भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन किसी और लेक्चर में, आज नहीं। तो लेट अस सपोज तुम्हारा कोई प्रोग्राम है, उसकी तुम्हारी एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है O(n²). ठीक है, तुमने O(n² में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कर दी। तुमने कंस्टेंट में तुम्हारे पास क्या दिया है कि 0 से लेके 10 की पावर 6 के बीच में तुम्हारा क्या जाएगा, ये ऑपरेशन चलेगा। मतलब n की वैल्यू यहां तक हो सकती है। अब मैं वर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, वर्स्ट केस या फिर एक्सट्रीम केस अगर बात करूं, अगर मैं ले लेता हूं n की वैल्यू 10 की पावर 6, यहां तक जा सकती है ना, इक्वल टू लगा दो 10 की पावर 6 जा सकती है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कैसे आएगा n
स्क्वायर मतलब n इंटू एन, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6, और ये मेरे पास कितना हो गया, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, आई गेस तुम्हें इतना पता होगा, तो इट विल गोज टू 10 की पावर 12, और 10 की पावर 12 का मतलब हमारे पास ये है कि दिस 12 इज ग्रेटर देन 8, मींस 10 की पावर 8 से ये बड़ा है, और यहां पे क्या होगा, टाइम लिमिट एक्सीड हमारे पास मिलेगा। इसी केस में हमें क्या मिल जाता है, टाइम लिमिट एक्सीड। क्लियर, समझ आया ना इतना कि टाइम लिमिट एक्सीड हमें यहां पे मिलता है। अब टाइम लिमिट एक्सीड इधर मिलेगा, अब तुम इसका मतलब तुम ये बोलोगे कि भैया ओ एन स्क्वायर तुम कभी भी नहीं कर सकते, फिर ओ एन स्क्वायर ऑलवेज देगा, ओ एन नहीं देगा। सो भाइयों और बहनों, ओ एन भी हमें दे सकता है कभी कभी टाइम लिमिट एक्सीड, ओ लॉग एन भी हमें दे सकता है टाइम लिमिट एक्सीड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन एन का कंस्टेंट क्या है। एन अगर मैं बोल देता हूं 10 की पावर 15 है, जीरो से लगा के 10 की पावर 15, तो यहां पे तुम्हारा अगर तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन भी आ रही है, देन इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो यहां पे ये चीज काम ही नहीं करेगी अगर ये ओ एन पे चल रहा है। इतना समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर दिमाग खराब हो रहा है, बोर हो रहा हो, बता दो फटाक से मुझे चैट में। अगर ऑल सेट है देन हम आगे चल सकते हैं इसके बाद में। सेट है, सेट है, सेट है। सिर्फ यार एक दो लोग ही आते हैं चैट, और सारे सो रहे हो क्या? सोते सोते वी आर कोडर्स यार, इतने आलसी तो मत ही बनो। खुशी उज्जवल, आई अप्रिशिएट दिस गर्ल। ठीक है, सो ओके नाउ, अब मैं एक तुम्हें टेबल बना देता हूं कि n कंस्टेंट हमारा क्या होगा। ठीक है, n क्या होगा और क्या उसमें टाइम लिमिट, हम मैक्सिमम टाइम लिमिट हम कितना ले सकते हैं। ठीक है, ये एक टेबल तुम्हारे पास है, अगर मैं तुम्हें बताऊं, सपोज करो हमारे पास कंस्टेंट में n की वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम तो ले सकते हो 10 की पावर 8, तो इस केस में मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी लूंगा, बिकॉज हम 10 की पावर 8 पर सेकेंड साइकिल हम इसमें चलाते हैं, तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी जाएगी, ओ एन। मैं ओ एन से ऊपर नहीं ले सकता, ओ एन स्क्वायर नहीं आ सकती, ओ एन क्यूब नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकती ओ एन से भी ऊपर। लेट अस सपोज मेरे पास n की वैल्यू है 10 की पावर 16, तो यहाँ पे मैं ओ एन नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं किस पे जाऊंगा, ओ लॉग एन पे। ओके, क्लियर है ना, ओ लॉग एन, लॉग एन मतलब लॉग ऑफ 16, लॉग ऑफ 16 का मतलब 4 की पावर 4, 4 log 4, और ये log 4 कितना जाएगा, 4 log 2 की पावर 2, तो यानी कि 8 log 2, और log 2 की वैल्यू आई थिंक 1 पॉइंट कुछ समथिंग होती है, तो ये कुछ 8 पॉइंट समथिंग में कुछ जाएगा, तो यानी कि ये 10 की पावर 8 से बहुत ही छोटा हो गया। क्लियर है, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे 10 की पावर 4 अगर हमारे पास है, तो हम मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं, इस केस में अगर तुम्हारे पास ओ एन स्क्वायर भी आ रहा है देन इट इज ओके, यहाँ पे ओ एन स्क्वायर चल जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ओ एन स्क्वायर नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बात करता हूँ 10 की पावर 7 अगर है, तो यहाँ पे ओ एन चलेगा, ओ एन चलेगा, लेकिन यहाँ पे तुम मैक्सिमम कितना ले जा सकते हो, ओ एन लॉग एन। ठीक है, ओ एन मतलब 10 की पावर 7, और इसमें log n मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 8 से ऑलवेज कम आएगी। ठीक है, इन केस अगर मैं बोलता हूँ n की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर के अलावा सपोज करो दे दी गई 0 से 90, ठीक, n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 90। स्क्रीन इज विजिबल, यस, ओके, ठीक है। ओ एन लॉग एन कैसे निकालना है यार, देख, हम यहाँ पे 10 रख सकते थे, ठीक है, मैंने बोला कि 10 की पावर 7 है, मैक्सिमम में कितना लिख सकता हूँ, 10 की पावर 8। अब अगर 10 की पावर 7 है यार, इसको थोड़ा बिगाड़ो यार, ये बकवास बहुत ज्यादा हो रखी है। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम मेरे पास 10 की पावर 7 है, तो अगर मैं इसमें ओ एन लेगा, ओ एन, तो ओ एन क्या चलेगा, मतलब 10 की पावर 7 चलेगा, लेकिन मैं मैक्सिमम कितना जा सकता हूँ, 10 की पावर 8, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ तो मैं मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ। करेक्ट, कुछ ना कुछ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं मल्टीप्लाई कितना करूंगा, मैंने बोला log n मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में। log n क्या करेगा, log n इज log 10 की पावर 7 मींस 7 log 10, log 10 बेस 2 कितना होता है, किसी को पता है, log 10 बेस 2, log 10 बेस 2 1, करेक्ट, हाँ करेक्ट, तो ये कितना आ गया, 7 आ गया, तो यानी कि 10 की पावर 7 इंटू 7, ये तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, इट इज ऑब्वियसली 10 की पावर 8 से कम आएगी।
ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया ये तो हम इससे भी एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई करके देखो जरा एक बार, यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई कर दो, 90 मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेटली वो 10 की पावर 8 पहुंच जाएगा जाके वो, तो इतना ज्यादा क्यों बढ़ के जाना है तुम्हें वहां पे। ठीक है, तो हमेशा ये करते हैं जब 10 की पावर 7 हो या 10 की पावर 6 तक अगर हम जाते हैं ना तो o n log n हमारा मैक्सिमम निकल जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बोलूं n की पावर हमारी n यहाँ से है 0 to 90, मतलब यहाँ पे 10 की पावर कुछ नहीं चल रहा है, तो ये कितना चल सकता है, कोई मुझे बताएगा। अगर n की पावर में मैक्सिमम 90 लूं तो मेरा o मतलब ऑर्डर ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी में कितनी ले सकता हूँ मैक्सिमम, कोई है? यार थोड़ा चैट में बता दो। बहुत वाह, नाइस आंसर, मतलब मजा करा दिया तूने भाई। बहुत कितनी बहुत, कुछ क्वांटिटी है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 50 किलो? यार मैं अन अकेडमी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, वहां पे बच्चे कमेंट करते हैं मेरे को ये तो कर दो यार, कुछ चैट वैट में लेके आ जाओ। बहुत हो सकती है, आई एग्री, बहुत हो सकती है, बहुत में कितना आता है, कोई क्वांटिटी है इसकी, 1 किलो 4 किलो 10 किलो? 10 की पावर 8 बाई 90, 10 की पावर 8 बाई 90, यू वांट टू से 10 की पावर 8 बाई 90। भाई साहब 10 की पावर 6 और 7, प्रांश गुप्ता 10 की पावर 6 और 7, ठीक है भैया, भाइयों और नहीं दोनों भाइयों, हम ओ एन के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, एन के टर्म में मुझे चाहिए, यहाँ पे 10 कहाँ से लेके आ गए तुम? मैं यहाँ पे मैंने टाइम लिमिट, हाँ ओ एन स्क्वायर, कौन बोला कौन बोला? ओ एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर, ठीक है, एक आंसर मेरे पास ओ एन स्क्वायर है, कोई और? मुझे आंसर चाहिए कोड शेफ की टीम से, आ जाओ, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? इवेंट करवा रहे हो ना तुम लोग ऑर्गेनाइज, बताओ मुझे अब। n टू पावर 4, n टू पावर 4, एक मेरे पास आंसर आया है n टू पावर 4 एंड दिस फ्रॉम खुशी उज्जवल, ठीक है, n टू पावर 4, एक आंसर ये मिला, एक आंसर मिल रहा है ओ एन स्क्वायर, कोई और? एनीवन एल्स, कोई है इन दो को हराने वाला? कौन, क्विकली, कोड शेफ वालों, चलो मत बताओ। सो द करेक्ट आंसर इज ओ एन टू द पावर 4 एंड वंस अगेन गर्ल्स पावर विन, एक लड़की तुम सब पे पड़ गई भारी। अब ओ एन की पावर 4 कैसे है ये देखो, एन की पावर 4 यानी 90 की पावर 4 करो, इट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 की पावर 8। कर लो, कहीं से भी कर लो, कैलकुलेटर होगा तुम्हारे पास, करके देखो एक बार कितना आ रहा है, ठीक है, करके देखना एक बार, ये आएगा। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं बोल देता हूँ ओ सॉरी 0 से लगा के n की वैल्यू जाती है हमारी 20 तक, नाउ अब बताओ मुझे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी मैक्सिमम इसकी, जल्दी बताना, ये आखिरी है, इसके बाद फिर हम चल रहे हैं जीसीडी पे, प्राइम बाद में बताऊंगा। n की वैल्यू मैक्सिमम जाएगी 20 तक, फटाक से देखता हूँ कितने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। यस, n रेज टू द पावर 6, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट पूछ रहा हूँ विकास से, विकास अनम्यूट करके बता, जल्दी बता फटाक से, बच्चे भी जाने कोड शेफ वाले क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। n रेज टू द पावर 7, n रेज टू द पावर 6, n, अच्छा उसका नेट नहीं चल रहा है, अच्छा चलो कोई और बता दो फिर। n रेज टू द पावर 5, n रेज टू द पावर 6, n रेज टू द पावर 7, n रेज टू द पावर 5, 7 से ज्यादा हो जाएगा शायद, 7 से ज्यादा हो जाएगा शायद, ठीक है तुम बता रहे हो 10 रेज टू, यार 10 में नहीं आता कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी n में आती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज n में आती है,
complexity always n to the power 8, n to the power 8, 20 की पावर 8, 20 की पावर 8 यानी कि 2 4 2 to the 4 to the 8 16 to the 32 to the 64 128 256 यानी कि 256 1 2 3 4 5 6 7 8 यस आई थिंक ये तो बहुत ज्यादा हो गई भाई। कहाँ चले गए तुम समर्थ? ना ना, ये तो 10 की पावर 8 से बहुत ज्यादा निकल गया आगे। नहीं ना, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी निकलेगी 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर 20। निकाल के देखो कितना आएगा आंसर इसका। 2 रेज टू द पावर 20, दिस इज द मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि तुमसे मिलेगी अगर तुम n की वैल्यू 20 से 0 के बीच में आएगी अगर तो। ठीक है, तो ये एक टेबल होती है, ये तुम टेबल शायद तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगी बहुत जगह अगर तुम्हें वहां से रेफरेंस चाहिए। सो ये टेबल होती है जिसके बेस पे हम मतलब डिसाइड कर सकते हैं। और अगर तुम्हें टेबल की आवश्यकता ही नहीं, तुम्हें यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 10 की पावर 8 हम मैक्सिमम साइकिल निकाल सकते हैं पर सेकंड। और अगर तुम्हें कांस्टेंट्स पता है तो तुम नाउ यू कैन फाइंड कि हाँ मैं उसमें मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकाल सकता हूँ। ओके क्लियर, आई गेस इतना क्लियर है। नाउ यू हैव टू ऑप्शन, अगर मैं ऊपर चलूँ हमारे पास जो मैंने बताया था, वी हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10। नाउ यू हैव टू ऑप्शन, आइदर मैं, तुम फटाक से मुझे बताओ मैं प्राइम पे चलूं या फिर मैं जीसीडी पे चलूं, क्विकली बताना एक बार। समर्थ प्राइम जीसीडी, एक एक इक्वल हो गया, जल्दी फटाक से, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ जल्दी। प्राइम प्राइम 2 आ गए, प्राइम विन कर रहा है। प्राइम 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 प्राइम, ठीक है। फाइव, व्हाट इज 5? क्या है 5? 5 प्राइम नंबर, ओके ठीक है, चलो प्राइम पे चलते हैं फिर। प्राइम विन कर रहा है। एक जीसीडी वाला कौन है? आशीष भाई, जीसीडी पे भी आएंगे, चलो कोई चक्कर नहीं, अगर हमारे पास टाइम बचा तो जीसीडी भी आज ही कवर कर लेंगे। ओके, प्राइम नंबर्स, ओके फाइन। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट था हमारे पास। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास? प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स जो कि 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो। अगर आज हमारा वैलेंटाइन डे है तो वो अपने आप से प्यार करते हैं, सेल्फ लव, मतलब वो कहते हैं घटा फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से भी डिवाइड नहीं होने वाला, मैं सिर्फ अपने आप से डिवाइड होऊंगा, मुझे और किसी भी नंबर से मतलब ही नहीं। तुम आओगे मुझे डिवाइड करने, नहीं कर पाओगे, मैं सिर्फ खुद से डिवाइड होने वाला हूँ। ऐसे नंबर कौन कौन से हमारे पास? 2 है। 1 इज नॉट अ प्राइम, ठीक, 1 इज नॉट अ प्राइम, इसके पीछे की कहानी बहुत है। सख्त नंबर, हाँ करेक्ट, ठीक है, सख्त नंबर। 3 इज द प्राइम, 3 भी अपना हस्त इंसान है, अकेला चलता है। 4 किससे किससे डिवाइड होता है? 3 से, एक तो 1 से डिवाइड होता है, एक 2 से डिवाइड होता है, एक 4 से डिवाइड होता है। अब अगर ये 1 और 4 से डिवाइड हो रहा था तब तो ठीक था, इसके बीच में आ गया 2, तो ये इससे नहीं डिवाइड होगा, तो यानी 4 इज नॉट अ प्राइम। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 पे। 5 इज अ प्राइम, 6 इज नॉट अ प्राइम, 7 इज अ प्राइम, 8 इज नॉट अ प्राइम, 9 इज नॉट अ प्राइम, 10 इज नॉट अ प्राइम, 11 इज अ प्राइम। ठीक है, सो बेसिकली हमारे इस तरीके के नंबर चलते हैं, मीन्स ऐसे नंबर जो कि 1 से डिवाइड हो, 1 से तो हर कोई डिवाइड होता है, और खुद से डिवाइड हो। These are the prime numbers. Now क्वेश्चन हमारे पास आता है, और ये जब भी तुम इंटरव्यू करोगे ना, जब भी तुम्हारा इंटरव्यू होगा, आई थिंक 2 साल के बाद या फिर 3rd ईयर के एंड में जाकर के तुम्हारा इंटरव्यू होता है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के ऑनलाइन टेस्ट में तुम्हारे पास ये प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कभी ना कोई आ ही जाता है, अड़ जाएगा तुम्हारा, पक्का है। ठीक है, 100% गारंटी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन है तुम्हें जरूर मिलेगा, हो सकता है इंटरव्यूअर भी पूछ ले। और इंटरव्यूअर कौन सा पूछेगा? फैंग कंपनीज का। ठीक है, वो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछते, बैक ट्रैकिंग हो गया या फिर वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन नहीं पूछते। वो डायरेक्टली तुमसे यही पूछेंगे कि हाँ मतलब प्राइम नंबर निकाल सकते हो, प्राइम नंबर निकालना आता है? तुम कहोगे हाँ जी, तुम कहोगे नहीं आता, क्योंकि मैंने क्या क्या पढ़ रखा है, डीपी पढ़ रखा है, मैंने ग्रीडी पढ़ रखा है, मैंने बैक ट्रैकिंग पढ़ रखा है, बट मुझे प्राइम नंबर तो निकालना नहीं आता। तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज कंपनीज के इंटरव्यू में उनको डीपीपी उनको भी कमी आती है, क्योंकि कंपनी में ये सब यूज नहीं होता, उनको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वहां पे चाहिए।
तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द में तुम्हें बेसिक्स क्लियर होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो प्राइम नंबर कैसे हुआ, सेल्फ लव या फिर 1 से डिवाइड होने वाले। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज करो कि यू हैव गिवन अ नंबर n, तुम्हें यूजर से नंबर इनपुट कराना है n, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू अगर मैं कंस्टेंट बोलूं तो 1 से लेकर के 10 की पावर 6, दिस इज आवर कंस्टेंट, ठीक है, दिस इज अ कंस्टेंट। सो n की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है और मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ प्राइम्स फ्रॉम 1 टू n, 1 टू n तक के मुझे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ प्राइम्स। नाउ अब 7:31 हुआ है, मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूं, अपना दिमाग लगाओ और जो भी खुराफाती अप्रोच आ रही है दिमाग में, कुछ भी दिमाग में अप्रोच आ रही है वो तुम मुझे बता सकते हो चैट में या फिर अनम्यूट करके वो बता सकते हो। तो यू हैव 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में मुझे बताओ कि नंबर ऑफ प्राइम्स, लेट अस सपोज मैं तुम्हारे लिए थोड़ा और इजी कर देता हूं, मैं बोलता हूं n इज इक्वल टू 10, मुझे क्या चाहिए 1 टू 10 तक मुझे प्राइम नंबर चाहिए कितने होंगे, तो इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूं, मुझे ये अप्रोच चाहिए बस, कोई भी अप्रोच तुम्हें लगता है सही है गलत है कुछ भी है, जो भी दिमाग में आ रहा है गिव इट टू मी। मैंने ये भी बता दिया कि ये 4 होंगे हमारे पास प्राइम नंबर्स, बताएगा कोई क्या, मीन्स मतलब कैसे कैसे 1 2 3 4, हाँ ठीक है, हाफ को यानी कि 5, अच्छा ठीक है ठीक है, 2 लूप लगेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, गो फॉर इट, हो गया। समर्थ सिन्हा एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। अच्छा एक सबसे पहले ये तो चलो ठीक हो गया, तुम इसमें मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगा सकते हो ये बताओ, उसके बाद अप्रोच फिर हम जाएंगे। एन की वैल्यू 10 की पावर 6 है, मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है जल्दी, मैक्सिमम टाइम वेलोसिटी एन लॉग एन समर सिन्हा ने बोला एन लॉग एन करके देखें एक बार, 10 की पावर 6 लॉग 6 यानी 6 10 की पावर 6, हाँ ठीक है, एन लॉग एन कर सकते हैं, एन लॉग एन कर सकते हैं, ओ एन कर सकते हैं, हम ओ एन लॉग एन कर सकते हैं, बट वी कांट डू ओ एन स्क्वायर, ठीक है। तो जैसा कि अभी मुझे किसी ने बताया कि हम इसको हाफ में करके करें, ठीक है, हम इसको हाफ तक डिवाइड करके ले जाएं और उसके बाद फिर हम चेक करें कि दैट इट इज वर्किंग और नॉट, ठीक है ना, यही करना ना कि वहां पे चेक करो, अगर वो किसी से डिवाइड होता है देन वो डिवाइड, ओ हो आराम से आराम से आराम से गिर गया सब कुछ, कोई ना, ठीक है, अगर वहां से डिवाइड होता है तो ठीक है, अदरवाइज वहां से डिवाइड नहीं होता है तो फिर नहीं होगा। तो इसका सबसे बेसिक अप्रोच लेते हैं, मैं सपोज करता हूँ कि कुछ किसी ना किसी ने ट्राई किया होगा, सबसे बेसिक अप्रोच नेव अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, नूब अप्रोच, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ नूब, सारे यहाँ पे प्लेयर हो गए गेम में तो सभी खेलते हो, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली चीज, अगर मेरे पास n की वैल्यू 10 दी गई है, मैं क्या करूंगा, सबसे बेसिक अप्रोच कि मैं क्या करूंगा, हर एक नंबर पे उठूं, 1 पे जाऊं, ठीक है, 1 टू n पर जाएं और एक कोई मैं ऐसा कोई फंक्शन बना दूं ना कि जस्ट लाइक कि चेक प्राइम करके कुछ एक ऐसा मेरा कोड लिखा होना चाहिए, कुछ भी ऐसा कोड लिखा हो कि चेक प्राइम, हम जैसे 1 को जाए, 1 को मैं चेक प्राइम पे एंटर करूं, 1 को चेक प्राइम से यहाँ पे कुछ एन ले रहा है, 1 को चेक प्राइम पे एंटर करूं और मुझे ये बता दे कि दैट आइदर इट इज प्राइम और नॉट, ठीक है, आइदर इट इज प्राइम और नॉट, मुझे इसमें से कोई एक चीज बता दे। सिमिलरली मैं 2 पे जाऊंगा, 2 मैं इस पे डालूं, 2 मुझे बता दे प्राइम है कि नहीं है, 3 मुझे बता दे, 4 मुझे बता दे, 5 मुझे बता दे, और मैं 1 टू n तक ऐसे चलता चला जाऊं, 1 टू n तक मैं ऐसे चलता चला जाऊं और मुझे ऐसा पता लगता चला जाए, ठीक है। और जिसमें जिसमें प्राइम नंबर से यहाँ पे यस आता जाए, वहां पे मैं एक वेरिएबल ले लूंगा काउंट की वैल्यू में प्लस प्लस कराता जाऊंगा, एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा मैं काउंट को,
क्या ये कर सकते हैं वैसे? दिस इज द बेसिक अप्रोच, ठीक है। मतलब कुछ हमारा कुछ लूप कैसे समझ ना, यही सोचा था। हाँ ठीक है, तो इसमें कुछ लूप कैसे चलेगा, हम कैसे चलेंगे, फॉर आई की वैल्यू 1 से लगा करके n तक, इसके लिए, ठीक। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, एक मैंने कोई चेक प्राइम करके एक मैंने फंक्शन ले रखा है, चेक प्राइम करके फंक्शन लिखा रखा है, इसको मैंने आई इसके अंदर पास किया, और इसमें मैं इफ डाल दूंगा, अगर इसने ट्रू वैल्यू रिटर्न करी है तो मैं क्या करूंगा, काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, अदरवाइज मुझे मतलब ही नहीं कुछ। और एट द एंड मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से काउंट की वैल्यू मैं प्रिंट करा दूंगा, वाइट ही लेते हैं, ठीक है, काउंट की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। ठीक, इतना कर सकते हैं। ये कितना कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ले रहा है ON। तो मुझे कुछ ऐसा अप्रोच लगा दूं मैं कि चेक प्राइम के अंदर मैं क्या लगा सकता हूँ, मतलब चेक प्राइम ऐसा, मैं चेक प्राइम क्या ऐसे चेक प्राइम करूंगा कि मतलब मुझे सिंपल सा लॉजिक किसके लिए मुझे सोचना है, इस कोड के लिए, इस वाले फंक्शन के लिए मुझे चाहिए लॉजिक, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, कुछ दिमाग खराब तो नहीं हो रहा, मतलब अगर तुम्हें आ रही नींद आ रही है, बोर आ रहे हो, समझ नहीं आ रहे हो, कोई ऐसा है क्या कि कोई बोर हो रहा है? प्लीज मुझे बता देना यार उसी टाइम पे, बिकॉज अगर बोर हो ना मैं फिर बंद कर दूंगा, ये कोई जरूरी नहीं कि 7 से 8 करना ही करना है, ठीक है। किसी को भी हो रहा हो बता दो एक बार, ठीक है। तो मुझे किसके लिए चाहिए लॉजिक, मुझे चाहिए चेक प्राइम फंक्शन के लिए, ठीक है। मजा आ रहा है चलो मजा ही आना चाहिए। नो कंटिन्यू मीन्स नो कंटिन्यू, एक ने बोला नो कंटिन्यू, बोर नहीं आ रहा, अच्छा बोर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा चलो, हाँ तो क्या बोल रहा मैं, भूल गया यार। हाँ, चेक प्राइम के लिए मुझे फंक्शन चाहिए, चेक प्राइम के लिए मुझे कोई चाहिए लॉजिक चाहिए जो कि वहां से मुझे बता दे दैट आइदर इट इज प्राइम और नॉट, ठीक। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक। तो प्राइम फैक्टर प्राइम कैसे होगा, अगर मैं 2 की बात करूं, 2 के फैक्टर्स मेरे पास क्या क्या है, 1, 2। हम फैक्टर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स उस नंबर को डिवाइड कर सके, यानी कि ये नंबर जिन जिन से डिवाइड हो जाए, दीज आर द फैक्टर्स। 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 1, 3। 4 के फैक्टर्स मेरे पास कौन कौन से हुए, 1, 2, 4। 5 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 1, 5। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 1, 2, 3, 6, ठीक है। सिमिलरली हम ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे, तो जिनके फैक्टर्स, अगर मैं ऐसे बोलूं कि जिनके मेरे पास फैक्टर्स इक्वल टू 2 है, वो प्राइम है, एग्री और नॉट, एग्री करते हो मेरे से? नहीं, ठीक है ना। जिनके फैक्टर्स, यार इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे, ठीक है, जिनके फैक्टर्स 2 हैं, जिनके फैक्टर्स 2 तक हैं, 2 फैक्टर्स जिनके हैं, दीज आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी कि ये प्राइम है मेरे पास, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है बिकॉज इसके फैक्टर्स मेरे पास 3 आ गए, ये प्राइम नहीं है बिकॉज इसके फैक्टर्स मेरे पास कितने आ गए, 4 फैक्टर्स आ गए, ठीक। तो मैं कुछ इसके लिए इस तरीके का मैं कुछ लगा सकता हूँ चेक प्राइम में, कुछ ऐसा फंडा है यहाँ पे कि मैं फैक्टर्स निकालूं हर एक नंबर का। अगर मेरे पास कोई चेक प्राइम में आई वैल्यू आया है, सपोज करो आई की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो मैं 3 के फैक्टर्स निकाल दूं, अगर वो फैक्टर्स मेरे पास 2 आते हैं देन इट इज ओके। मुझे फैक्टर्स प्रिंट नहीं कराने, मुझे कोई मतलब नहीं है कि हाँ फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, क्या होगा, मुझे ये मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, काउंट ऑफ द फैक्टर्स। तो काउंट ऑफ द फैक्टर्स अगर मुझे मिल जाता है 2 तक, देन इट इज अ प्राइम, अदरवाइज इज नॉट अ प्राइम, ठीक है। यार गाइस मुझे 2 मिनट दोगे, मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया है, मैं जरा भर के लाता हूँ, ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स, तब तक तुम लोग भी थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लो, ठीक। और इसका मुझे बताओ ये पंगा क्या हो सकता है, एक बार पेन पेपर में, ठीक है, 2 मिनट मुझे देना बस। चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई चक्कर नहीं। हाँ तो एक पहली अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच, पिंकी पिंकी पॉन्की, वैलेंटाइन डे तो पिंक यूज करेंगे हम, देखो फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। पहली अप्रोच, मैं अप्रोच किसके लिए लिख रहा हूँ, चेक प्राइम फंक्शन के लिए, ठीक है। मुझे सिर्फ चेक प्राइम फंक्शन चाहिए यहाँ पे, जिससे मुझे पता चले कि दैट इट इज अ प्राइम और नॉट। तो चेक प्राइम फंक्शन के किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं अगर मुझे फैक्टर चाहिए होगा कि आई की वैल्यू 1 to n अगर जाएगी मेरे पास, ठीक है। मैं बोलता हूँ एक चेक प्राइम फंक्शन है मेरे पास, चेक प्राइम, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, आई नहीं सॉरी n आ रहा है यहाँ पे, n मतलब वहां से फॉर लूप से, इस वाले लूप से ith वैल्यू, ठीक है, n आ रहा है। तो अब मैं एक लूप चलाऊंगा अंदर फॉर i की वैल्यू 1 to n, ठीक है, 1 to n लूप चलेगा, और इफ
n इज n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, देन मैं क्या करूंगा, फैक्टर को प्लस प्लस कर दूंगा। इतना क्लियर है? क्या हो गया इसमें? हाँ ठीक है, इतना क्लियर है ना। मीन्स अगर सपोज करो मेरे पास n की वैल्यू आती है मेरे पास 3, तो मैं 1 2 3, मैं 1 को चेक करूंगा 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, 2 को चेक करूंगा 3 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, और 3 को चेक करूंगा 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक, अगर उसका मॉडुलस, मॉडुलस मीन्स अगर उसका रिमाइंडर जो हमारे पास मॉडुलस होता है 3 मॉडुलस 3, ये मुझे क्या देता है, मॉडुलस हमेशा ये देता है रिमाइंडर, रिमाइंडर। सो अगर सपोज करो n है तो 3 अगर मुझे 4 से डिवाइड करना है, 4 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 वन जा 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, मीन्स का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से आता है। ओके, तो अगर उसका मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है मगर अगर वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, देन मीन्स फैक्टोरियल को प्लस प्लस कर दो, अदरवाइज मत करो। अब यहाँ से फैक्टोरियल का मुझे मिलेगा काउंट, देन मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा, मतलब इफ से मैं बाहर आ गया, इफ से बाहर आ गया, और इन केस अगर मेरे पास मैं बोल दूं कि लूप से बाहर आ जाओ, ठीक, अगर मैं बोलता हूं कि फैक्ट की वैल्यू इज इक्वल टू 2 है, देन इट इज अ प्राइम, अदरवाइज नॉट प्राइम। मतलब अगर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 है तो तुम यहाँ पे यस रिटर्न कर दो, मींस ट्रू रिटर्न कर दो, यस नहीं ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज क्या रिटर्न कर दो, यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दो। क्लियर? इससे मुझे मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा इससे मुझे, और यहां से मैं डालूंगा, यहां से अगर फैक्ट की वैल्यू 2 आ रही है देन इट इज ओके, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये मेरा वर्क डेफिनेटली करेगा और डेफिनेटली मुझे इसके लिए आंसर, मुझे काउंट मिल जाएगा कि कितना काउंट है। मतलब ये वाला फंक्शन चेक प्राइम यहां से जाके यहां से उठेगा और काउंट प्लस प्लस होगा और ये मुझे मिल जाएगा। बट पंगा क्या है, क्या ये चलेगा नहीं चलेगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारे पास, ये एक लूप चल रहा है इसमें, मतलब ये i की वैल्यू 1 to n के लिए चलेगा। मींस अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ से रट लेता हूं, तो इसकी मेरे पास कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O of n। तुम बोलोगे चल गया, मजा आ गया, ठीक है चल गया, बट O of n ये है, और इस वाले लूप की भी मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, O of n, और इसके अंदर चेक प्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, O of n। मीन्स मेरे पास कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, O of n into O of n, it means order of n square, and it will not work, it will give the time limit exceed for the extreme condition, जिसके लिए n की वैल्यू हमारे पास हाई होगी। कुछ केसेस के लिए तुम्हारे पास हो जाएगा ना, जब तुम इसको किसी भी कंपाइलर किसी भी क्वेश्चन पे करोगे, कुछ के लिए टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। अगर सपोज करो 15 टेस्ट केसेस है तुम्हारे पास, तो कुछ इस तरीके से पास होंगे, 8 out of 15 पास हो गए, और तुम्हारे जितने बचे उसमें क्या आ रहा है, TLE। तो कुछ मुझे और एक अप्रोच चाहिए जिसके लिए क्या आ जाए, ON स्क्वायर से मुझे कम की वैल्यू मुझे मिले। ठीक है, ON स्क्वायर से मुझे कम की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास ये वाला अप्रोच काम नहीं किया, तो लेट्स गो फॉर द सेकेंड अप्रोच। Let's go for the second approach। ठीक, सेकेंड अप्रोच क्या हो सकती है, सेकेंड अप्रोच क्या हो सकती है, तुम खुद सोचो एक बार, देखो अपने आप। अभी मुझे किसी ने बताया कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, कुछ इस तरीके का। अब चेक प्राइम लूप्स गोज फॉर n to the power 1/2 बॉडी, हाउ n to the power 1/2, ये कैसे जाएगा, मतलब √n, इसमें √n नहीं जाएगा, इसमें तो ON जाएगा। एक मैं और अप्रोच निकालता हूं, वहां से फिर हम इसको √n में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस अप्रोच में मेरा कुछ √n की तरफ आएगा, और √n क्यों आएगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, गो फॉर इट। अगर मैं ये बोलता हूँ, एक बार पास एक चेक प्राइम फंक्शन है, चेक प्राइम, जिसके अंदर कुछ n आ रहा है, और इसमें मैं क्या कुछ दे रहा हूँ, i की वैल्यू n है, इफ n मॉड्यूलस i ये आ रहा है। ठीक, अब सपोज करो एक मैं नंबर लेता हूं तुम्हारे लिए कि लेट अस टेक अ नंबर, कोई नंबर बताओ मुझे, 8 छोड़ो यार, कौन सा नंबर ले लो यार, 15। ठीक है, अगर मैं 15 को रिप्रेजेंट करूं, 15 में कितना रिप्रेजेंट करूंगा, 3 क्रॉस 5 या फिर 5 क्रॉस 3। ठीक है, करेक्ट, इतना सही है, 3 क्रॉस 5 या फिर 5 क्रॉस 3। मतलब अगर कोई नंबर मेरा n है तो वो किस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, a क्रॉस b में। अगर वो मेरा a क्रॉस b में रिप्रेजेंट करा जा सकता है, मतलब a क्रॉस b इसके क्या है, फैक्टर्स है।
ए क्रॉस बी इसके फैक्टर्स हैं, और ए क्रॉस बी, ए और बी की जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? ठीक, अगर इसमें भी बोलो तो ए, इसमें मैक्सिमम कौन सा है 5 और मिनिमम क्या है 3 है। तो अगर मैं बोलूं ए जो है, ए हमारा इसमें n इज इक्वल टू ए क्रॉस बी में अगर एक नंबर रूट n से बड़ा है, ठीक है, रुको छोड़ो, अगर a की वैल्यू मेरे पास रूट n से बड़ी है तो क्या होगा, दूसरा वाला वैल्यू क्या होगा, वो रूट n से छोटा होगा। इसको चेक करो इस चीज में, 15 का रूट अगर मैं निकालूं, 15 का रूट अगर मैं निकालूं तो ये कुछ समथिंग समथिंग मेरे हिसाब से कुछ 3.9 के अप्रोक्स आएगा, 9 या 8 के 6 के अप्रोक्स ऐसा कुछ। ठीक, 3.8 के अप्रोक्स में इसको अप्रोक्सीमेटली मान के चलता हूं 3। ठीक है, सो मैं बोलता हूं अगर एक नंबर मेरा रूट एन से छोटा या रूट एन के बराबर आ रहा है, रूट एन से छोटा या रूट एन के बराबर आ रहा है, तो अगला जो उसका फैक्टर होगा that factor will definitely be greater than root n। एंड इसका एग्जांपल क्या है तुम्हारे पास, ये 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 आ रहा है समझ? अगर जिसको नहीं समझ आ रहा है अनम्यूट करके बोल सकते हो मेरे को, या फिर लिख सकते हो चैट में अगर नहीं समझ आ रहा तो। एक और एग्जांपल तुम्हें मैं दे देता हूं, लेट अस टेक 12 छोड़ो, हाँ 12 लेते हैं। तो 12 कैसे हो सकता है, या तो 6 क्रॉस 2 होगा, 4 क्रॉस 3 होगा। ठीक, अब इसमें देखो 12 का अगर मैं रूट निकालूं, 12 का अगर मैं रूट निकालूं स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो ये भी कुछ 3 के अप्रोक्स आएगा। तो एक नंबर क्या है, एक नंबर अगर मेरा रूट से छोटा है तो दूसरा वाला डेफिनेटली रूट से बड़ा है। एक नंबर रूट से छोटा है या फिर रूट के बराबर है तो दूसरा वाला डेफिनेटली रूट से बड़ा है। ठीक है, दिस गोज फॉर एवरी नंबर, एवरी नंबर जितने भी नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं सबके लिए ये चीज चलेगी। फॉर द 49, करेक्ट, 49 के लिए हमारे पास क्या आएगा, 7 क्रॉस 7। द a comma b will, a is less than or equal to root n, greater than or equal to हो सकता है, and b is greater than or equal to root n। The both number can be same, दोनों नंबर सेम हो सकते हैं, बट अगर एक नंबर रूट n से छोटा है तो दूसरा नंबर या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। अगर एक नंबर रूट n के इक्वल है तो दूसरा नंबर इक्वल भी हो सकता है या फिर उससे बड़ा या छोटा हो सकता है। मींस ए और बी की वैल्यू रूट एन से एक अगर बड़ा है या उसके इक्वल है तो अगला उससे छोटा या इक्वल होगा। क्लियर समर्थ? आई गेस इतना क्लियर होगा, ठीक है ना? तो इससे, इस चीज से मुझे क्या पता चला, इस चीज से मुझे क्या पता चल रहा है, मैं अगर आगे चलूं, इस चीज से मुझे क्या पता चल रहा है कि हमें अगर मुझे किसी नंबर के फैक्टर्स अगर मुझे देखने हैं, अगर मुझे 12 के अगर मुझे फैक्टर्स देखने हैं, मैं क्या देखूंगा, 4 क्रॉस 3। ठीक है, तो अगर मुझे 4 पता है, अगर मुझे 4 पता है तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे पास अगला नंबर तो पता ही पता है। ठीक, क्योंकि ए क्रॉस बी के टर्म में बात आएगी ना, तो अगर मुझे एक फैक्टर मिल जाता है तो मैं उसको वहां पे फैक्टोरियल प्लस प्लस करने की बजाय मैं वहां पे क्या कर सकता हूं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट प्लस 2, करेक्ट कर सकता हूं ना, बिकॉज अगर मुझे एक फैक्टर मिल गया तो दूसरा फैक्टर तो डेफिनेटली होगा उसका। मतलब 12 में अगर मुझे 4 फैक्टोरियल मिल गया तो दूसरा नंबर तो 3 मुझे डेफिनेटली मिलने वाला है फॉर श्योर। तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा, फैक्ट की वैल्यू फैक्ट प्लस 2 मार दूंगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो अगर मैं ये बोलूं आई की वैल्यू 1 to n अगर हम जा रहे हैं चेक करने के लिए इन द फंक्शन ऑफ द चेक प्राइम फंक्शन में, अगर मैं आई की वैल्यू 1 to n जा रहा हूं तो मैं 1 to n जाने की बजाय मैं रूट n तक जा सकता हूं। बिकॉज मैंने क्या बोला, एक नंबर क्या होगा, एक नंबर तो रूट n से छोटा या उसके बराबर होगा। तो अगर मैं एक नंबर रूट n से छोटा या बड़ा निकाल दूं तो दूसरा नंबर तो मुझे डेफिनेटली मिल जाएगा। तो वहां पे मैं क्या कर दूंगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट प्लस 2 कर दूंगा। तो मेरे पास फैक्टोरियल का काउंट बढ़ जाएगा, और काउंट बढ़ा, मुझे वही तो चाहिए, मुझे नंबर से तो मतलब नहीं कौन कौन से फैक्टर्स है, उससे मुझे क्या मतलब, तुम्हारे पास जो भी फैक्टर आ रहे हैं 1 2 3 4 मुझे क्या मतलब यार उससे। आई नीड ओनली 1 to n के बीच में फैक्टर्स कौन कौन से, मतलब कितने फैक्टर्स हैं उसके। ठीक, तो मैं इस फंक्शन को i इज इक्वल टू 1 to रूट n लेके जाऊंगा। ठीक, और मैं चेक करूंगा इफ n मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0, इस केस में क्या कर दो, फैक्ट की वैल्यू को फैक्ट प्लस 2 कर दो। एग्री?
एवरीवन एग्री? यस और नो, यस और नो, क्विकली 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 क्विकली। कोई और भी है क्या यहाँ पे? खाली समर्थ ही है, खुशी अग्रवाल? यस यस यस, ठीक है, मतलब सबको समझ आ रहा है, क्लियरली समझ आ रहा है। अच्छा, अभी मुझे एक किसने बोला था, आई गेस समर्थ ने, या समर्थ ने मुझे बोला कि 49 के केस में। अब मुझे बताओ 49 के केस में हमारे पास फैक्टर्स कितने आएंगे? 7 क्रॉस 7। क्या ये दोनों नंबर्स अलग अलग है? दीज आर द सेम नंबर्स। तो यहाँ पे मैं फैक्टर्स क्या, यहाँ तो एक ही फैक्टर हुआ ना इसका 7, कि फैक्टर्स कैन नॉट बी द सेम नंबर्स, सेम नंबर्स के फैक्टर नहीं हो सकते। तो 7 क्रॉस 7 के लिए, या फिर जो भी हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर आएगा, उसके लिए मुझे फैक्ट को क्या करना पड़ेगा? फैक्ट प्लस प्लस करना पड़ेगा। उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक ही फैक्टोरियल मुझे इंक्रीज करना है, ठीक है, उस टाइम पे एक ही फैक्टोरियल इंक्रीज करना है। तो इट्स सिंपल, यहाँ n मॉड्यूलस आई है, और इसी के अंदर मैं क्या लिख दूंगा? इसी के अंदर मैं लिख दूंगा इफ n इज या n इज इक्वल टू i क्रॉस i। ठीक, अगर वो उसका परफेक्ट स्क्वायर है तो इस केस में क्या कर दो? फैक्ट की वैल्यू फैक्ट प्लस 1 कर दो, ठीक है, क्लियर। और यहां से मुझे क्या कर, चलो चेक कर लो फैक्ट की वैल्यू 2 है कि नहीं है, वही पिछले वाला फंक्शन पूरा। ठीक, हमने क्या किया, 1 से n तक जा रहे थे, बट अब हम कहां तक चले गए? 1 to रूट n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ना कुछ तो रिड्यूस ही होगी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ना कुछ रिड्यूस ही होगी। और यहाँ पे मेरा फॉर लूप किस में चल रहा है? फॉर लूप मेरा किस में चल रहा है? आई की वैल्यू 1 to रूट n, तो यानी कि चेक प्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी अभी हमारे यहाँ पे कितनी हो गई? O ऑफ रूट n। अगर मेरे पास चेक प्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ रूट n है, O ऑफ रूट n है, और तो ऊपर वाले फंक्शन में, मींस अगर मैं इसकी बात करूं, कहां गया ओ भाई, कहां चले गए? या दिस वन, इस वाले फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? O ऑफ n, बिकॉज इसमें फॉर लूप चल रहा था। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन जाएगी? ऑर्डर ऑफ n रूट n। क्या ये वर्क करेगा मेरे लिए? लेट अस चेक, क्या ये वर्क करेगा? n की वैल्यू कितनी ले सकता हूं मैं? 10 की पावर 6 मैक्सिमम। तो 10 की पावर 6 रूट ऑफ 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 10 की पावर 6 बाई 2, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 10 की पावर 9, और ये जो है ये मेरा ग्रेटर देन है 10 की पावर 8 से। ये भी नहीं चला। आहा, तो भाई ये तो रह गया यहाँ पे भी। अब इस जगह पे क्योंकि ये कुछ थोड़ा बहुत 10 की पावर 9 आ रहा है, तुम्हारे पास 8 आउट ऑफ 15 पास हो रहे थे, यहाँ पे तुम्हारे चल जाएंगे 10 आउट ऑफ 15 या फिर 12 आउट ऑफ 15। टीएलई कुछ केस में टीएलई अभी भी आएगा। क्या करोगे उसके लिए? अब मुझे बताओ, किसी के पास कोई अप्रोच है? दो मिनट यार होल्ड करना, तुम अप्रोच सोचो, मैं कॉल अटेंड करूं। 2 मिनट, इट्स अर्जेंट। हेलो, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये भी नहीं काम करा, मतलब हमारे दो तो चले गए, दो तो भैया चल बसे, ये फंक्शन भी नहीं चला, ये फंक्शन भी नहीं चला, मुझे कुछ और चाहिए। आई नीड समथिंग एल्स जो कि इस चीज को मेरा निकाल सके और वो निकाल सके। तो इसके लिए मेरे पास एक सबसे सिंपल सा एक आता है, जिसको मैं बोलता हूं, या फिर तुम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, सीव ऑफ इरेथेस्थोनस, कुछ इसी तरीके की स्पेलिंग है, ये गलत स्पेलिंग हो सकती है, सो इसको मत कुछ देखना। एंड दिस इज द एफिशिएंट अप्रोच फॉर प्राइम, अगर मुझे प्राइम नंबर्स निकालने हैं। सीव ऑफ इरेथेस्थोनस, ये तुम्हारा वर्क कर जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। सीव ऑफ इरेथेस्थोनस क्या होता है? आई विल टेल यू। अगर मुझे चाहिए 1 to n तक के प्राइम नंबर, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। What if we run the loop over prime numbers that are already found and
आर बिटवीन 1 to स्क्वायर रूट n। संकेत माथुर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, जो कि हम अभी करने वाले हैं सी ऑफ इरोस्टेसिस में। यही जो है यही इस चीज में आता है, ठीक है। आई डोंट नो तुम्हें ये हमको पता है नहीं पता, बट हाँ यही चीज इसमें आती है। 1 to रूट n के बीच में हम जाएंगे और क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर्स पे लूप करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम, ठीक। अब देखो मुझे क्या चाहिए, 1 to रूट n चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास प्राइम कितने हैं, पिंक, पिंक में जाएंगे, पिंक पिंक पिंक। 1 is prime, no it is not a prime। 2 is prime, 3 is prime, 5 is prime, 7 is prime, ठीक। अब तुम मुझे बताओ, मैं बोलता हूं कि 2 प्राइम है। 2 अगर प्राइम है मेरे पास, तो क्या जो 2 के जो मल्टीपल्स होंगे, मींस 2 के मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से, 2, 4, 6, 8 ब्ला 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 ब्ला, तो क्या 2 के मल्टीपल्स तुम्हारे प्राइम होंगे? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज वो तो किसी से डिवाइड हो गए, उनका कोई इज्जत ही नहीं बची। उसको प्राइम नंबर के लिए क्या चाहिए, सेल्फ लव, ऑलवेज रिमेंबर सेल्फ लव उसको चाहिए। तो यहाँ पे क्या मैं करूंगा, जितने भी 2 के फैक्टर्स मतलब 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं तुम्हारे पास, वो तो उसके नहीं होंगे। मींस 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। दिस इज आई नो। सिमिलरली अगर मेरे पास 3 प्राइम है, अगर मेरे पास 3 की वैल्यू अगर मेरे पास मुझे दिख रही है दैट इट इज अ प्राइम, तो क्या मेरे पास 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो प्राइम होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। 6 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, सॉरी 2 के लिए एक रह गया हमारा 10, ठीक है, दिस इज फॉर 2, ठीक। 3 के लिए ये आ गए। 4 तो ऑलरेडी प्राइम नहीं है, 4 को चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 इज अ प्राइम, 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हमारे पास, 10, ऑलरेडी चेक हो गया, ये प्राइम नहीं है। 6 इज अ प्राइम, 6 के मल्टीपल्स 1 to 10 के रेंज में नहीं है, तो हम नहीं चेक करेंगे। 7 के मल्टीपल्स 1 to 10 के बीच में नहीं है, नहीं चेक करेंगे। तो मुझे कुछ इस तरीके का कोड लिखना है कि मैं क्या करूं, मैं प्राइम नंबर मुझे पता चले और मैं जितने भी उनके मल्टीपल्स हैं उनको मैं क्या बोलूं, उनको मुझे चेक करने की जरूरत ही ना पड़े कि वो प्राइम है कि नहीं है। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं? ठीक है, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं। मतलब कि क्या होगा, अगर मेरे पास आई प्राइम है, इफ आई इज प्राइम, आई अगर मेरे पास दे रखा है कि दैट दिस इज अ प्राइम, तो आई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, मल्टीपल ऑफ आई आर नॉट प्राइम। करेक्ट, एग्री? यस, एब्सोल्युटली एग्री। ठीक, इसको कैसे करेंगे? फॉर दिस हम क्या करेंगे, एक मेक अ बूलियन एरे। बूलियन एरे मीन्स ट्रू या फॉल्स, ये दो वैल्यू लेगा। तो चलो लेट अस मेक एन एरे, एरे एरे जिसका साइज क्या होगा, n+1। तो n+1 साइज के एरे का बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इंडेक्सिंग में कर देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और 10, करेक्ट, ठीक है। इन सबको इनिशियलाइज कर दो, इन सबको इनिशियलाइज कर दो पहले ट्रू से, सारे ट्रू है, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। सारे ट्रू से इनिशियलाइज हो गए। अगर ये मेरे सारे ट्रू से इनिशियलाइज हो चुके हैं, तो अब मैं क्या करूं, मैं उनको फॉल्स करूंगा जो कि प्राइम नहीं है। अभी मान के चल रहा हूं सारे के सारे प्राइम है, मुझे उनको फॉल्स करना है जो कि प्राइम नहीं है। तो 0 और 1 तो मुझे पता है कि प्राइम नहीं है, तो मैं इनको क्या बोल दूंगा, फॉल्स, इनको मैं बोल दूंगा फॉल्स, ठीक। नाउ लेट अस चेक फॉर द 2। 2 इज अवर प्राइम, 2 हमारा प्राइम है। अब जाओ वहां पे जो जो ट्रू के नंबर्स है, जो जो 2 के मल्टीपल्स है, 2 के मल्टीपल्स कौन सा है, 4, 4 को फॉल्स कर दो। और कौन मल्टीपल है, 6, 6 को फॉल्स कर दो। और कौन मल्टीपल है, 8, 8 को फॉल्स कर दो। और कौन मल्टीपल है, 10, 10 को फॉल्स कर दो। नाउ ये हो गया। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन, जो हमारा आता है 3। 3 को चेक करो, 3 पे कौन सी वैल्यू है, ट्रू, मतलब कि इट इज अ प्राइम, अभी ये प्राइम है।
तो 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनके पास जाओ, 3 का मल्टीपल मेरे पास आया 6, 6 को फॉल्स कर दो, ऑलरेडी फॉल्स है सो उसको फॉल्स कर सकते हो। 9 पे जाओ, 9 को यहां से फॉल्स कर दो और इसके आगे तो हमारे पास है ही नहीं। सिमिलरली अब हम किस पे जाएंगे, 4 पे। 4 की वैल्यू ऑलरेडी फॉल्स है, चेक करने की जरूरत नहीं। बुलियन एरे में 5 पे जाओ, 5 इज अ प्राइम, तो 5 के मल्टीपल्स पे मैं चला गया 10 पे, 10 को हमने फॉल्स कर दिया, 10 को यहाँ पे 5 ने फॉल्स कर दिया। ठीक, फिर इस तरीके से तुम सारा कर दोगे। सारा करने के बाद फिर तुम्हें वो वाले सिर्फ नंबर उठाने हैं जिन पे ट्रू है। कौन सा ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये ट्रू है। ठीक है, बस इस बूलियन एरे में काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ ट्रूज हैं, उतने तुम उसमें निकाल दो। ठीक है, क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर मैं ये करूंगा देन इट विल वर्क, बट क्या हम इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। अगर मैं लेता हूं n की वैल्यू मेरे पास अगर 20 है तो मेरे पास 2 के मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। 3 के मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे, 6, 9, 12, 15 और मैं क्या बोलूंगा 18। ठीक है, ये आएंगे। 5 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा और अगर इसके आगे का कोई नंबर होगा, अगर n की वैल्यू मेरे पास 20 से बड़ी आती है तो उसका भी होगा। अब तुम एक चीज चेक करो, अगर मैं मल्टीपल्स चेक कर रहा हूं, मैं 2 से शुरू करूंगा, 2 के मैं 2, 4, 6, 8, 10, 11 सॉरी 2 तो हटा दो, 2 इज अ प्राइम 4। ठीक है, तो 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 इनको मैं ऑलरेडी फॉल्स कर चुका हूं, इनको मैं ऑलरेडी फॉल्स कर चुका हूं। नाउ आई विल गो टू 3। अब मैं अगर 3 पे जाऊंगा तो 3 से पहले जितने भी नंबर होंगे, मतलब 6 क्या मेरा 2 में आ चुका है? करेक्टली 6 तो आ चुका है मेरा 2 में। अब अगर 6 2 में आ चुका है, वो ऑलरेडी फॉल्स हो गया है, तो मुझे इसको फॉल्स करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहां से शुरू करूंगा, सीधे 9 से। तो मैं 6 को चेक नहीं करूंगा, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, 9 से शुरू करूंगा। सिमिलरली अगर मैं इस पे जाता हूं 5 पे, तो 5 इज अ प्राइम, प्राइम नहीं लेंगे। 10 किस में आ चुका है, 2 में। 15 किस में आ चुका है, 3 में। 20 किस में आ चुका है, 2 में। और नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, 25, 30 अगर मैं बड़े नंबर लूंगा। 25 किसी में आया क्या, नहीं आया, तो मैं कहां से शुरू करूंगा, 25 से। अब तुम पैटर्न देख सकते हो क्या यहाँ पे, 2 में कहां से शुरू कर रहा हूं, 4 से। 3 कहां से शुरू कर रहा हूं, 9 से। 5 कहां से शुरू कर रहा हूं, 25 से। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब मैं तुम्हें क्या बोलता हूं कि तुम्हें कहां से शुरू करना है, i की वैल्यू 1 से शुरू करने की बजाय, सॉरी i की वैल्यू 2 से शुरू करने की बजाय तुम कहां से शुरू करो, i की वैल्यू i इंटू आई से। देखो कैसे, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सिमिलरली आगे मैं और बोल दूं, अगर मैं 5 के लिए चेक करूं तो 5 का मल्टीपल मेरे पास कितना आएगा, 25। तो 25 यानी कि ये 6 भी मेरा हो चुका है, 7 भी हो चुका है, 8 भी हो चुका है, 9 भी हो चुका है, 10 भी हो चुका है, 24 तक के मेरे सारे नंबर फॉल्स या ट्रू में चेक कर चुका हूं। ठीक, इसके आगे 25 के आगे मुझे 5 से चेक करना है। तो मैं कहां से शुरू करूंगा, i की वैल्यू n क्रॉस n से, मतलब i क्रॉस i से। तो एक तो मैंने ये ऑप्टिमाइज कर दिया कि i की वैल्यू 2 से शुरू करने की बजाय मैं i क्रॉस i से शुरू कर रहा हूं। ठीक, i क्रॉस i से स्टार्ट करो, ये चीज ऑप्टिमाइज हो गई। सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन क्या करेंगे, अगर हम 2 से n तक जा रहे हैं, 2 से n तक जा रहे हैं, अब 2 से n तक तो नहीं जाएंगे, हम कहां से जाएंगे, मतलब उसके स्क्वायर से, मतलब i स्क्वायर से n तक मैं जा रहा हूं। और अभी हमने पहले वाले में मैंने क्या बोला था कि रूट n तक अगर हम चले गए तो फिर हम निकाल देंगे आराम से फैक्टोरियल की वैल्यू। तो n तक जाने की बजाय मैं कहां जाऊंगा, रूट ऑफ n तक में जाऊंगा। ठीक है, n जाने की बजाय मैं कहां जाऊंगा, रूट ऑफ n में जाऊंगा और मैं निकाल दूंगा। मीन्स क्या करना है, मुझे क्या करना है, n की वैल्यू n क्रॉस n, मतलब यहां तक मुझे जाना है, मैक्सिमम यहां तक जाएगी और मैं कर दूंगा। तो इसके लिए मेरा एल्गो किस तरीके का होगा, अब सीव ऑफ रेस्टलेसनेस का एल्गो कैसा होगा कि सबसे पहले एरे बनाओ, बूलियन एरे बनाओ। ठीक है, उसमें सबको किससे इनिशियलाइज कर दो, ट्रू से।
सबको ट्रू से इनिशियलाइज करने के बाद 0,1 को मतलब 0 और 1 को फॉल्स से इनिशियलाइज कर दो, बिकॉज मुझे पता है 0 और 1 आर नॉट अ प्राइम नंबर। देन मैं कहां चलूंगा, देन मैं क्या चलूंगा, स्टार्ट करो i क्रॉस i से और कहां तक जाओ, टू रूट n, और जितने भी इसके मल्टीपल्स हैं उनको क्या कर दो, फॉल्स कर दो। ठीक है, और मल्टीपल्स फॉल्स कर दो और उसको काउंट कर दो। ठीक है, एक बार और चलते हैं, कोई चक्कर नहीं। कहां से, फिर से बताओ ना, शुरुआत से देखो, कहां से बताना है? कोई अनम्यूट करके मुझे बोलेगा, समर्थ अनम्यूट अगर कर सकते हो मुझे बता दो कहां से बताना है, मैं वहां से बता दूं, या फिर एक बार शुरुआत से शुरू कर दूं फिर। इधर से, यहां से, मतलब ये n क्रॉस n वाले से, ठीक है। सुनो, देखो सीन ये है, हमने ये इतना समझ आ गया, मुझे क्या करना है, उनके मल्टीपल्स को मुझे फॉल्स करना है, जितने भी उसके मल्टीपल्स होंगे वो चीज। अब तुम्हें ये चीज नहीं समझ आ रही होगी कि हम i क्रॉस i से क्यों शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल सी चीज देखो, मैं तुम्हें बोलता हूं कि लेट्स राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली रिपीट दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है, 11 12 13 14 15 16। चलो मैं मान लिया मैंने n की वैल्यू मेरे पास दी गई है 16। ठीक, एक पेन चेंज करता हूं मैं। आई नो 1 इज नॉट अ प्राइम, 1 प्राइम नहीं है, 0 प्राइम नहीं है। 2 को मैंने देखा, 2 इज अ प्राइम, मैं जाऊंगा 2 के सारे मल्टीपल्स पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे, 12 पे, 14 पे, 16 पे। क्विकली जाओ, 4 को क्रॉस करो, 6 को क्रॉस करो, 8 को क्रॉस करो, 10 मतलब इनको सबको क्या करना है, पॉज करना है। 12 को क्रॉस करो, 14 को क्रॉस करो, 16 को क्रॉस करो। क्लियर? पेन चेंज कर देता हूं। 3 पे आया मैं। अब देखो मैंने क्या बोला, 2 के मेरे पास मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 2 नहीं, 4 6 8 10 12 और 16। सिमिलरली 3 के मेरे पास मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 6 9 12 एंड 15। करेक्ट? तो 3 पे मैं गया, 3 को मैं कहां जाऊंगा, अगर मैं 6 पे जाऊंगा, 6 इज ऑलरेडी जो कि मैंने पॉज करके रखा हुआ है। तो सबसे पहला नंबर मुझे कौन सा मिलेगा 3 में, जो कि अभी तक ट्रू है, जो उसका मल्टीपल है, दैट वन इज डेफिनेटली 9। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको फॉल्स मार दूंगा। अब अगर मैं 9 से शुरू कर रहा हूं, फिर तो मैं वो स्किप बिल्कुल नहीं कर सकता कि भाई मैं 9 शुरू कर दिया, 9 अब मैं वो चेक करूं जो फॉल्स नहीं है, वो थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि मैंने 6 ऑलरेडी करके रखा हुआ है, पहला नंबर मुझे कौन सा मिला, 9। अब मैं इसके बाद के जितने भी 3 के मल्टीपल्स है मैं क्रॉस कर दूंगा। 9 के बाद आई विल गो टू 12, क्रॉस कर दिया। 12 के बाद आई विल गो टू 15, मैंने क्रॉस कर दिया। करेक्ट? 4 फॉल्स हो चुका है, नहीं चेक करूंगा मैं। आई विल गो टू 5 पे गए, सबसे पहला नंबर मुझे कौन सा मिलेगा, 10 मिला, उसका मल्टीपल जो कि ऑलरेडी 2 ने कवर कर लिया, तो मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 15 पे जाऊंगा, 15 ऑलरेडी 3 ने कवर कर रखा है, मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद कौन सा आएगा, 20 ऑलरेडी 2 कवर कर चुका होगा, तो मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद मैं कहां जाऊंगा, 25 पे। अब तुम मुझे बताओ कि 5 से पहले कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 25 को कवर कर चुका होगा, कोई है क्या? यस और नो? क्विकली यस और नो? नो, नहीं है ना, नहीं है, ठीक है, नहीं। अब अगर कोई 5 से पहले नहीं है तो मुझे सबसे पहला नंबर कौन सा मिलेगा, 25 मुझे मिलेगा, तो मैं 25 से क्रॉस करना शुरू करूंगा। 25 फिर 30। अब मुझे आगे के नंबर को नहीं देखना कि वो क्रॉस हो चुके हैं, फॉल्स हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं। फॉल्स हो चुके हैं तो इस बार अगर तुम उसको फिर से फॉल्स कर दोगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फॉल्स ही रहेगा। करेक्ट? तो मैं 25 से शुरू कर लूंगा। अब तुम यहां से देखो, पैटर्न देखो ना, 2 में मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, 2 में मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, 4 से। 3 में मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, सबसे पहला नंबर 9 से। 5 में कहां से शुरू कर रहा हूं, 25 से। अगर मुझे 6 में जरूरत होती तो मैं कहां से शुरू करता, 36 से। सॉरी, 6 6 36, हाँ 36 से मैं शुरू करता यहाँ पे। अगर मुझे 7 की 6 तो सारी आएगा नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 तो प्राइम है ही नहीं।
5 के बाद फिर मैं किस पे आऊंगा 7 पे। 7 में कहां से शुरू करता 49 से, बिकॉज 49 के पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि 7 से मल्टीपल वाले हैं, मैं क्या किसको बोलूं 14, 21, 28, 35, 35 के बाद कौन सा आता है 42। ये सारे के सारे 14 2 ने कवर कर लिया होगा, 21 3 ने कवर कर लिया होगा, 28 2 ने कवर कर लिया होगा, 35 5 ने कवर कर लिया होगा, 42 2 या 3 दोनों ने कवर कर लिया होगा। पहला कब सबसे पहला कौन सा आएगा 49। तो मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, मैं उस नंबर की स्क्वायर से शुरू करूंगा। अगर मुझे 2 को चेक करना है, 2 के मल्टीपल मुझे चेक करना है, तो मैं i क्रॉस i से शुरू करूंगा। 5 अगर शुरू करना है तो मुझे 5 से नहीं शुरू करना है, 10 15 20 मुझे नहीं चाहिए, आई नीड ओनली 25 से। तो दैट्स वाई मैं कहां से शुरू कर रहा हूं i क्रॉस i से। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, i क्रॉस i वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, क्विकली जल्दी बताओ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है कि हम रूट एन तक क्यों जाएंगे। यार रूट एन तक इसीलिए जाएंगे ना, मैंने अभी बताया था n इज इक्वल टू a क्रॉस b, लाल खून चल रहा है यहाँ पे, n इज इक्वल टू a क्रॉस b, और ये मैक्सिमम क्या जाएगा रूट n क्रॉस रूट n। तो अगर मैं रूट n तक चलूं, रूट n तक अगर मैं चलूं, तो मैं अगर मुझे एक एलिमेंट अगर मुझे रूट n मिल रहा है तो अगला एलिमेंट तो मुझे पता ही होगा क्या मिलेगा। सो दैट्स वाई मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं कहां से शुरू करूंगा i क्रॉस i से रूट n तक। अगर मैं 2 पे चलूंगा, 2 में कहां से चलूंगा, 2 में 4 से चलूंगा और कहां तक जाऊंगा रूट n, रूट n मीन्स 10 का रूट। ठीक है, तो यहां तक मैं जाऊंगा। तो 2 में कहां से किया मैंने 4 को क्रॉस कर दिया, और मैंने किसको क्रॉस कर दिया, किसको क्रॉस कर दिया मैंने, सोचो 8 को। ठीक, सिमिलरली मैं 3 पे आया, 3 में कहां से शुरू किया मैंने 9 को क्रॉस कर दिया, 5 पे गया, इसी तरीके से कर सकता हूं। तो i क्रॉस i से मैं रूट n तक जाऊंगा और मैं वहां तक मैं सारे फॉल्स कर दूंगा और वो मेरे सारे के सारे एलिमेंट को कवर कर ही लेगा। इट्स क्लियर, आई गेस अब क्लियर हुआ होगा। इज इट विजिबल, सबलाइम टेक्स्ट विजिबल है तुम्हें? यस ओके, ठीक है, मुझे राइटिंग पैड साइड करने दो थोड़ा सा, आई विल गो फॉर इट। ठीक है तो हम सी वो फिर कर रहे हैं सबसे पहली चीज। तो फर्स्ट लेट मी क्रिएट कंट्रोल एस करता हूँ इसको, यहाँ से एक मैं फाइल बना लेता हूँ temp.cpp। ठीक है, हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग namespace std। क्लियर, ठीक है। तो मेन में मुझे क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए, एक मुझे n चाहिए, n उसको मैं इनपुट कराऊंगा, n इनपुट कराया मैंने, और मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ मेक सीव करके, या फिर बोल दो कि ठीक है सीव, या फिर क्या बोल दो कि प्राइम, काउंट प्राइम, काउंट प्राइम। ठीक है, जिसके अंदर मैं पास करूंगा n, करेक्ट। तो मैं ये n पास करूंगा। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ काउंट n नाम से, तो void काउंट प्राइम, ये बेसिकली क्या करेगा, ये मैं सी वो फिर बनाएगा इंट n। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, मुझे क्या बनाना है, एक बूलियन एरे बनाना है, आई नीड टू मेक अ बूलियन एरे। और वो बूलियन एरे कैसा होगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है, वो बूलियन एरे मेरे पास किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का बूलियन एरे होगा। ठीक, अगर मेरे पास n नंबर है तो मुझे कितना चाहिए n+1, जो कि 0 1 2 3 से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। सो अगर मैं यहां से बनाना शुरू करूं, अगर मैं यहां से बनाना शुरू करूं, मैं क्या बोलूंगा बूल, और इस एरे को मैं नाम दे देता हूं इस प्राइम। इसमें मुझे ये पता चलेगा कौन सा नंबर प्राइम है कि नहीं है, और मैं इसको बनाऊंगा n+1। ठीक, सबसे पहले मुझे इसको किससे इनिशियलाइज करना है, सारे को 2 से। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू n i++, और क्या करो, इस प्राइम के i को ट्रू दे दो। ठीक, नेक्स्ट मैंने क्या बोला, 0 और 1 मुझे पता है कि ये प्राइम नहीं है, तो मैं इनको मैं क्या बोल दूंगा, इनको मैं बोल दूंगा कि दीज आर नॉट प्राइम। तो इस प्राइम में 0 इज इक्वल टू इस प्राइम में 1, और इनको मैं क्या दे रहा हूं, इनको मैंने डायरेक्टली दे दिया फॉल्स। तो अब मेरे पास कुछ इस तरीके का एरे है। अब मेरे पास जो एरे है वो कुछ इस तरीके का है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और सब पे 1 1 1 1 दे रखा है।
1 मीन्स ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। ठीक है, क्लियर, इतना मुझे दे रखा है। अब मैं अगर आगे चलूंगा, अब मैंने ये बोल दिया, अब मैं किधर चलूंगा, मैं एक लूप चलाऊंगा, लूप चलाना है मुझे। लूप कहां से चलेगा, 0 और 1 मैंने फॉल्स दे दिया, 2 से शुरू करेंगे हम। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 2, और ये कहां से चलेगा, i इंटू आई, मुझे क्या बनाना है, रूट एन तक। तो रूट एन तक करने के लिए i इंटू आई इज लेस देन इक्वल टू n, और i प्लस प्लस, करेक्ट। i इंटू आई किस लिए, बिकॉज मुझे रूट एन तक जाना है, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन, आई इज इक्वल टू रूट एन। परफेक्ट, इतना कर दिया मैंने। इसके अंदर मैं एक और लूप चलाऊंगा, j की वैल्यू कहां से चलेगी, i इंटू आई से, मतलब जो भी मेरी i की वैल्यू होगी वहां से i की वैल्यू शुरू होगी। तो i इंटू आई से, आई स्क्वायर से शुरू करेंगे हम, मतलब उस वाली वैल्यू से। और ये कहां तक चलेगा, j इज लेस देन इक्वल टू n। और अब मुझे तुम ये बताओ, j को हम इंक्रीमेंट कितने पे करेंगे, कोई है ऐसा जो कि मुझे बता सके। यार मैं इसको यहां से पूरा हटाऊं, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट अस सपोज i की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 5, ठीक। तो मैं कहां से शुरू करूंगा, j की वैल्यू मेरी कहां से शुरू होगी, 25 से, और j कहां तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू n, ठीक। अब मैं 25 से शुरू कर रहा हूं, अगला नंबर मैं कौन सा 5 के लिए चेक करूंगा, 30, उसके अगला मैं कौन सा चेक करूंगा, 35, उसके अगला मैं कौन सा चेक करूंगा, 40। तो मैं कितना जा रहा हूं, j की वैल्यू मेरी कितनी चल रही है, j इज इक्वल टू, सोचो j की वैल्यू तुम्हारी कितनी चल रही है, j प्लस आई, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, खुशी, समर्थ, आशीष, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो j की वैल्यू में कितनी चलेगी, j प्लस आई। तो मैं j की वैल्यू को कितना इंक्रीमेंट करा दूं, j इज इक्वल टू j प्लस आई। परफेक्ट, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक। अब मुझे वो इंक्रीमेंट कराना है, अब मुझे क्या करना है, उस वैल्यू पे, इस प्राइम पे जाकर के j जो भी आए उसको क्या कर दो, सिंपल सा फॉल्स कर दो, ठीक है। सिंपल सा मैंने फॉल्स कर दिया और क्लियर। अब एक चीज और देखो ना यहाँ पे, अब एक चीज तुम ये देखो, अब एक चीज ये देखो फटाक से, कि अगर मैं एक ये एरे बना रहा हूं, ठीक, 0 1 मैंने फॉल्स कर दिया, 1 2 3 4 5 6, 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम। अब अगर मुझे क्या फोर को चेक करने की जरूरत है, मैंने 2 के लिए चेक कर दिया, 3 को नोट पैड नहीं दिख रहा, नोट पैड नहीं दिख रहा, नोट पैड नहीं दिख रहा, ओके जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट ब्रो, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है। योर एंटायर स्क्रीन, मैं सिर्फ एक एक स्क्रीन करता हूँ, एक गड़बड़ करता हूँ, ठीक है। अब विजिबल है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ ट्रू ट्रू पे चले गए, मतलब मैंने 2 से जाके 4 को फॉल्स कर दिया है, 6 को फॉल्स कर दिया है। अब मैं 2 को मैंने चेक कर लिया, आई की वैल्यू 2 के लिए चेक कर दी, आई की वैल्यू 3 के लिए चेक कर दी। अब क्या मुझे आई की वैल्यू 4 को चेक करने की जरूरत है, बिकॉज मेरे पास ये तो फॉल्स ही है। तो मुझे एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी इस जगह पे, जो कि मुझे क्या बताए कि वो उस जगह पे वैल्यू फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा एक लगा दो लॉजिक यार, इसमें इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, कि इफ इज प्राइम फॉर दैट वैल्यू ऑफ आई, अगर वो ट्रू है, इज इक्वल टू ट्रू, उसी टाइम पे क्या करोगे तुम, उसी टाइम पे तुम्हारा ये वाला कोड चलना चाहिए, ठीक है। ये वाला पूरा कोड उसी टाइम पे चलेगा तुम्हारा, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके आगे कर देता हूँ, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, मेरे पास सारे वो वैल्यूज फॉल्स हो गए ना। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने सारा फॉल्स कर दिया, अब मेरे पास सिर्फ ट्रू ट्रू की वैल्यूज मेरे पास बची हुई है, ट्रू ट्रू वैल्यूज बची हुई है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारे पास जो वैल्यूज जो आई हैं कि वो करेक्ट आई है कि नहीं आई है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देता हूं मैं कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, और मैं एक बार प्रिंट करके देख लेता हूँ कि दैट वैल्यू इज वहां पे फॉल्स लग गया है कि नहीं लग गया है, इज प्राइम आई और एंडल, ठीक है। ये है हमारे पास, एन को मुझे करना है काउंट प्राइम, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एन की वैल्यू में डाल देते हैं 10, ठीक है। कंट्रोल एस और इसको रन करते हैं, आउटपुट में कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलेगा मुझे,
ये मुझे सिंपल सा वो ओके व्हाट इज दिस, ठीक है ओके, एक एरर छोटा सा, उसको उसके इक्वल टू लेस देन करना था। हाँ देखो करेक्ट, अब देखो जीरो पे जीरो आ रहा है, क्लियर दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, जीरो पे जीरो आ रहा है, जीरो पे जीरो आ रहा है मीन्स इट इज नॉट प्राइम, वन पे जीरो आ रहा है, टू पे वन आ रहा है, थ्री पे वन आ रहा है, फोर पे जीरो, फाइव पे वन, सिक्स पे जीरो, सेवन पे वन और सब पे जीरो, मीन्स मुझे वन वन वाली वैल्यूज कितनी मिल रही है ये। चलो तुम्हारे लिए मैं इसको कर देता हूँ 30, अगर मैं इसको 30 करूं और तब मैं रन करूं तो क्या देखते हैं क्या सही आता है आंसर हमारा, नहीं ओके देखते हैं 29, 3 is a prime, 2 is a prime, 5 is a prime, 7 is a prime, 11 is a prime, 13 is a prime, 17 is a prime, 19 is a prime, 23 is a prime, 29 is a prime। हु मजा आया। तो फाइनली हमने ये कर लिया। अब सिंपल, अब तो कुछ नहीं करना ना इसमें, अब तो कुछ नहीं करना, अब सिंपल तुम्हें यहाँ पे करना है, क्या करना है, इस फंक्शन की जगह पे तुम्हें सिंपल लगाना है काउंट की वैल्यू, जहां जहां पे इस प्राइम की वैल्यू आई है वहां पे कर दो, लगा देते हैं, चलो ठीक है, एक डालता हूं यहाँ पे इंट काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, और क्या करेंगे हम, इफ इज प्राइम आई अगर हमारे पास ट्रू आता है तो फिर क्या करो, यहाँ से काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो और सिंपल सा यहाँ पे क्या कर दो, मेरे पास रिटर्न कर दो काउंट। अब रिटर्न काउंट कर रहे हैं तो मुझे रिटर्न टाइप भी इंटीजर लेना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे इसको सी आउट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आंसर मिलेगा कि काउंट कितना है, तो देखते हैं 30 तक काउंट कितना आएगा मेरे पास, कितने नंबर्स मेरे पास काउंट आएंगे, 10, 30 तक मेरे पास 10 है, अच्छा चलो 30 मुझे पता नहीं कितना है, 10 तक देख लेते हैं एक बार कितने प्राइम निकल रहे हैं, 2 3 5 7, 4 आना चाहिए आंसर, करेक्ट 4 आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार मुझे फटाक से बताओ कैसा लगा इस क्वेश्चन को करके, ठीक है मजा आया। अच्छा कोई मुझे अब यहां से मुझे बता सकता है क्या कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एनीवन? बताएगा कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? आधे तो 3 4 तो छोड़ के भाग गए, मुझे लग रहा है उनको कुछ दिमाग खराब हो गया उनका। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सी वो फिर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बताओ 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 जल्दी। गाइज 8:26 हो गया, कोई देर तो नहीं हो रही ना? अगर यू वांट कि मैं यहीं पे क्विट करूं तो क्विट कर सकता हूं। लॉग एन से कम होगी, नॉट श्योर। अच्छा और कोई है क्या कि खाली एक ही बंदा पढ़ रहा है मेरे से, समर्थ? वी हैव सो मेनी पीपल्स। कोई गेस कर सकता है क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे इसकी? कोड तुम्हारे सामने मैं दे देता हूं, कोड ये रहा। एनीवन? किसी में कितना भी दम है कि नहीं बताओ मुझे। चलो मैं ही बताता हूँ, इधर से ही लेते हैं और इसको मैं करता हूँ पूरा का पूरा डिलीट। यहाँ से लेते हैं एक पेन, अच्छा सा सुंदर सा येलो कलर लेंगे और चलेंगे। ठीक है ठीक है। एन स्क्वायर, तो ब्रो अगर एन स्क्वायर होती तो मैं ये क्यों कहता कि ऐसा चल रहा है। चलो एन स्क्वायर मान लेते हैं तुम्हारी बात, एन स्क्वायर चलो मानते हैं। देखो हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, लेट मी गिव दिस, इधर तो मेरी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आ रही। अब काउंट प्राइम के लिए मुझे यहाँ पे लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो पहली बात यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी हट गई, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो काउंट प्राइम की आएगी मेरे पास, ठीक है। तो अगर मुझे काउंट प्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, ओहो ये तो बहुत ही बड़ा हो गया ये बेचारा, ठीक है। अगर मुझे काउंट प्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, एक बार देखते हैं कैसे रन करेगा ये। तो
ओ एन लॉग ऑफ लॉग एन. हु इज दिस गाय? अंकित राज. नाइस अंकित राज. ठीक है, लेट्स सी क्या आती है. लेट्स सी क्या आती है. सो ये वाला तो मेरा ओ एन देगा. ठीक है, ये वाला इतना फंक्शन यहां से यहां तक. ठीक है, मेन हम देखते हैं इसके अंदर कितना आता है. ठीक है, तो ये फंक्शन मेरा, ये वाला लूप मेरा कितने टाइम चल रहा है? रूट एन टाइम्स. ठीक है, ये वाला मेरा कितने टाइम चल रहा है? रूट एन टाइम्स. मतलब इसके अंदर की चीजें मेरे टाइम कितने टाइम चलेंगी? रूट एन टाइम्स चलेंगी. ओके, और ये कैसे चल रहा है? ये जो अंदर का जो बकवास निकल रही है, ये कैसे चल रही है? अगर मैं मान के चलूं कि लेट अस सपोज आई की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो ये कितना चलेगा? 3 चलेगा. 3 के बाद फिर 3 प्लस आई यानी कि 6 चलेगा. फिर कितना चलेगा? 9 चलेगा. ठीक है, ठीक है ना? नहीं, जे प्लस आई चल रहा है. सॉरी, जे प्लस आई हमारा निकल रहा है ना, ऐसे जे प्लस आई. तो 3 चलेगा, प्लस 6 चलेगा, फिर 9 चलेगा, फिर हमारा कुछ 12 चलेगा, फिर 15 चलेगा. इस तरीके से चलेगा. सिमिलरली अगर मैं बोल दूं आई की वैल्यू अगर मेरे पास 5 है तो कैसे चलेगा? 5 चलेगा, 10 चलेगा, ऐसे कुछ चलेगा, 15. तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है. n की वैल्यू n बाई 2, n बाई 3 प्लस n बाई 5. ठीक है, सिमिलरली n बाई 7. और ये सारे के सारे मेरे पास नंबर कैसे हैं? दीज आर द प्राइम नंबर्स. इधर से चल के मैं एक बार नोटपैड पे चलता हूँ, उधर ज्यादा समझ आएगा. ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं कि 2 से लेकर के रूट n मेरे पास चल रहा है, तो i की वैल्यू 3 है, तो ये किस तरीके से चलेगा मेरे पास? एक ऐसे रखें आप. ठीक, किस तरीके से चलेगा? 3 के लिए 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, कुछ इस तरीके का. तो अगर मैं इसको बोलूं i की वैल्यू 2 टू रूट n चलेगी, और ये कैसे चलेगा? n बाई 2 प्लस n बाई 3 प्लस n बाई 5 प्लस n बाई 7 और डॉट 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 ऐसे चलेगा. ठीक, यहां से मैं क्या करूंगा? n की वैल्यू को मैं कॉमन लूंगा, तो ये क्या बनेगा अंदर? 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 7 और ये आगे डॉट 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 डॉट. ये जो होता है दिस इज द प्राइम नंबर. प्राइम नंबर है सारे इसमें, और इनका सम मैथमेटिकली इनका सम कितना होता है? लॉग ऑफ n. ठीक है, मैथमेटिकली इसका प्रूफ थोड़ा सा टिपिकल है, वो कभी फिर अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो देख लो जाके नेट पे, वहां पे मिल जाएगा तुम्हें. तो इसका कितना होता है? लॉग ऑफ n. तो ये लॉग ऑफ n आया, बाहर से n आया, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बोलूं तो कितना आ गया? n लॉग ऑफ रूट n. बिकॉज ये हमारे पास कितना है? 2 से रूट n तक चल रहा है, तो रूट n. अब इसको अगर और अच्छे से सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा? n लॉग ऑफ n बाई 2. बिकॉज ये रूट n क्या होता है? n की पावर 1 बाई 2, और लॉग ऑफ n की पावर a कितना आता है? a लॉग n. जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये आ गया. तो बेसिकली अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करता हूँ तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनको हम हटा देते हैं, तो ये क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ n लॉग n. ठीक, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ C ऑफ एस. क्या एक बार कैलकुलेट करके देखें कि ये हमारा चल जाएगा 10 की पावर 6 के अंडर की नहीं? तो देखो n लॉग ऑफ log n है, n की वैल्यू मेरे पास कितनी? 10 की पावर 6 डॉट लॉग, फिर लॉग, फिर कितना? 10 की पावर 6. 10 की पावर 6 लॉग ऑफ 6 लॉग ऑफ 10. करेक्ट. ये log 10 की वैल्यू कितनी? 1. देन इट विल गिव मी 10 की पावर 6 log 6, और log 6 की वैल्यू कुछ तो कम होगी, तो ये कुछ 10 की पावर 8 से तो कम ही निकलेगा, तो इट विल इक्वल टू 10 की पावर 8. तो यानी कि ये इसने मुझे कॉम्प्लेक्स टी के अंदर में ही मुझे सब कुछ सॉल्व करके दे दिया. क्लियर की नहीं क्लियर, इतना बताओ मुझे बस पहले फटाक से. आई वांट अ क्विक यस और नो. क्विकली एक बार मुझे हर एक से चाहिए यार. 16 बंदे हो, 16 मतलब मुझे हटा दो, 15 हो, 15 यस नो तो आने चाहिए.
ब्रो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यार इतना तो चलता है ना, हम एक O ऑफ n+1, दिस इज नॉट मैटर यार, O ऑफ n+1 कर रहे हैं, इट्स नॉट मैटर। अगर n की वैल्यू मेरे पास 10⁶ है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चल जाएगी इतनी, एक ही एरे बना रहा हूँ मैं। ठीक है, खुशी उज्जवल यस 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 यस, सबसे एक बार यस। ठीक है, थक गए? थक गए क्या? आज के लिए ना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा तो सुनो, हमारा क्या हो गया आज, फिर ज़्यादा हो नहीं पाया, तो अभी अगर हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे अगले वीक, शायद अगले वीकेंड पे, तो नेक्स्ट वीकेंड पे आई विल कवर द GCD, LCM, और आई विल कवर द मॉड्यूलो अर्थमेटिक्स, जिसमें हम मॉड्यूलर एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं वो सब मैं कवर करूंगा वहाँ पे। सो इसके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। तो अब मुझे एक लास्ट अप्रोच ये चाहिए कि तुम सबसे, ये फीडबैक फॉर्म तो करते रहना फिल, हाँ हाँ वो तो सारे फिल ही कर दोगे, बट मुझे एक चाहिए अपने सेशन के लिए, जस्ट फॉर द माई क्विक रिव्यू। अगर कोई मेरे को रिव्यू देना चाहे वो दे सकता है, या फिर फ्रॉम द स्केल ऑफ 1 to 5, अगर इस पूरे लेक्चर को अगर तुम्हें रेट करना हो, कितना दोगे सारे क्विकली? कोई ये नहीं है कि मतलब मैं वही सोचे हूँ यहाँ पे, can't we do this by storing 2 in list and then for 3 and just checking if this is not divisible by any list item, then store it in list and continue for next one। एक बार खुद करके देखो, अगर तुम इससे कर सकते हो देन मुझे भी बताना ये अप्रोच, अगर ऐसे कर सकते हो तो। हो 4.5 नाइस, कोई प्रेशर नहीं, आराम से। ठीक है, तो आई गेस 8:36 हो गया, 1.3 आवर्स 1.5 आवर्स हमने कवर कर लिया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ सकते हो अभी। अदरवाइज मैं लीव करने के लिए रेडी हूँ। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे अगेन।